दोस्तों HRDI इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो उनमें से जो भी नए हैं आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजन इसका हुआ है ये दरअसल हुआ है आपका नई दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी जो व्याख्या है वो ये है कि हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, ध्यान रखिएगा। फिजिकल और वर्चुअल मोड में आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से कटिंग एज स्तर के अधिकारी तथा विषय विशेषज्ञों सहित 750 अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 में समग्र खनिज उत्पादन में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है दरअसल 7.6% तक की वृद्धि हुई है। ये एक आंकड़ा ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। तो जून 2023 माह के लिए खनन और उत्खनन का 123.23 पर खनिज उत्पादन सूचकांक जून 2022 माह के स्तर की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? 7.6% जो है अधिक है। और अप्रैल जून 2023-24 की अवधि में जो संचयी वृद्धि दर है वो कितनी है? 6.3% है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 69वें यानी कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर इसका ए है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को घोषित किया गया है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए दिया गया है, जबकि आलिया भट्ट, कृति सेनन को गंगूबाई कठियावाड़ी और मिमी के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि द कश्मीर फाइल्स को कौन सा पुरस्कार दिया गया है और किस लिए दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म दिया गया है, उसके लिए नरगिस दत्त पुरस्कार। ठीक, जबकि RRR को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्ट ट्रैक। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए इस पर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड इस बार फास्ट ट्रैक का है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना दरअसल कब हुई थी? तो सन 2000 में हुई थी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया है क्योंकि ये एक सेंसिटिव मुद्दा है और मुझे लगता है कि हर भारतीय नागरिक को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी कि FTC को पहली बार सन 2000 में 11वें वित्त आयोग द्वारा अगले 5 वर्षों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों अदालतों में लंबित मामलों को हल करने के लिए किया गया था। ठीक, यानी कि जो आपके जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे और जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट थे उनमें जो लंबित मामले थे उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था, बनाया गया था। फिर क्या हुआ कि सन 2011 में केंद्र सरकार ने इसके बजट को रोक दिया, फंड को रोक करना बंद कर दिया। फिर इसके बाद एक क्या कहते हैं घटना घटित हुई थी सन 2012 में, ध्यान आपको शायद अगर ध्यान होगा तो दिसंबर 2012 में केंद्र सरकार द्वारा निर्भया फंड की स्थापना की गई। निर्भया कांड हुआ था, आपको पता होगा, और किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया और फास्ट ट्रैक महिला न्यायालयों की स्थापना की गई, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ कि कानून और विधि मंत्रालय के न्याय विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय यानी कि FTSC ने 30 जून 2023 तक दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के 1.74 लाख मामलों का निपटारा किया और पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान किया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका कितना महत्व जो है आपका हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रयोजन को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 पारित करके दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सहित कड़ी सजा का प्रावधान किया। ये इंपॉर्टेंट है, सन 2018 में जो ये क्या कहते हैं संशोधन किया गया था। इसके अलावा क्या है आगे कि यौन अपराधों की घटनाओं और अभियुक्तों की दीर्घकालिक सुनवाइयों की वजह से समर्पित न्यायिक तंत्र की आवश्यकता पड़ी, जिससे कि पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान कर सके। तो फास्ट ट्रैक का बहुत बड़ा योगदान है और ये डेटा है कि 1.7 लाख जो केसेस थे, रेप केसेस थे, पॉस्को एक्ट के तहत उसको क्या किया गया, डिस्पोज कर दिया गया है। तो ये वह एक बहुत बड़ा FTSC का जो है क्या कहते हैं अचीवमेंट है अपने आप में। और इसीलिए आपने देखा होगा कि गणनाओं में आजकल जो ये रेप केसेस हैं बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें सुनवाई हो रही है। पहले सुनवाई नहीं होती थी, मोस्टली अक्सर क्या हुआ था कि या तो रजिस्टर्ड नहीं होते थे या फिर अदालतें इस ये फास्ट ट्रैक जैसी अदालतें नहीं थी तो फिर निपटारा नहीं हो पाता था, तो केस रफा दफा टाइप समथिंग हो जाता था। अभी फास्ट ट्रैक के आने से चीज़ें थोड़ा सा अच्छी हुई हैं।
इसके अलावा अक्टूबर 2019 में न्याय विभाग और यौन अपराधों से संबंधित त्वरित सुनवाई के लिए देश भर में 389 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों यानी कि FTSC की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। ध्यान रखिएगा 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन प्रहरी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर वो है बी, यानी कि खनन प्रहरी क्या का मुख्य उद्देश्य है कि कोयला खनन गतिविधियों पर रोक लगाना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। खनन प्रहरी ऐप का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से अवैध कोयला खनन गतिविधियों पर रोक लगाने में सहायता करता है। कोयला खदान निगरानी प्रबंधन, यानी कि इसके ये देख लीजिएगा आप लोग कि किस किस के संयोजन से ये चीज़ बनी हुई है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो उपयोगकर्ता होगा वो जो खनन जहाँ पे हो रहा होगा उसकी डेटा उसमें फीड कर देगा और उसको एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगी और अपनी कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकता है कि कहाँ तक हमारी सुनाई हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा इसे। ठीक, इसके अलावा अब आज का प्रश्न है कि 69वें यानी कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? आपके दो ऑप्शन हैं, एक था गांव, पुष्पा, मिमी, या इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें से राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में जाकर के। कल हमने कुछ प्रश्न पूछा था आपसे कि चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिण ध्रुव पर किस दिन हुई? इसका जो राइट आंसर है वो है 23 अगस्त। इस प्रकार के प्रश्न PCS में आपसे अक्सर प्रश्न में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर आज कुछ ये प्रश्न थे, इसके अलावा कल फिर मिलता है एक नए सेशन के साथ। आज से आपकी क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, शाम को 8 बजे। ठीक, फ्री क्लास रहेगी और उसको देखना नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए। गुड लक, बाय बाय।